नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आप सभी का साहिल लॉ एकेडमी में। साथियों, आईपीसी और बीएनएस जो सीरीज चल रही है, उसी सीरीज में बीएनएस की धारा 42 और आईपीसी की धारा 104 ये ऐसा अधिकार है जो मृत्यु से भिन्न के मतलब है कि मृत्यु के अलावा किसी व्यक्ति को अपहानि का मतलब ये होता है कि इंजरी पहुंचा देना करने का अधिकार होता है। जो आईपीसी की धारा 103 में हम कुछ तरह की बातें बताए थे, जैसे कोई लूट हो गया, कोई लूट करने की कोशिश करता है तो आप क्या करेंगे? किसी व्यक्ति को मार देंगे। क्या करेंगे? अगर कोई लूट करने आया है तो उसको मार देंगे। और जैसे रात में क्या करते हैं? सेंधमारी करते हैं। सेंधमारी का मतलब ये होता है घर के पीछे कोई होल कर दे रहे हैं। होल करने का ये मतलब है कि इनके घर में घुसेंगे और लूट करेंगे। यहाँ पे अगर कोई सेध कर रहा है तो क्या करेंगे? आप उसको मार के भी अपनी हिफाजत करेंगे, अपने घर की हिफाजत करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करेंगे। तीसरा जो था वो आग द्वारा। मान लीजिए ये आपका घर है और कोई व्यक्ति आता है इसी घर में, एकदम आग लगाने वाला है, एकदम जला देने वाला है इस घर को। अब आप क्या करेंगे? और उस व्यक्ति को मार करके अपने घर को बचाने का अधिकार होगा। और चोरी है, चोरी हो गई, रिष्टी हो गया। रिष्टी का मतलब ये है कि नुकसान कर दिया। रिष्टी नुकसान कर दिया। ऐसी चोरी या नुकसान या हाउस ट्रेसपास, जैसे चोरी करने कोई आता है तो क्या करेगा? वो हथियार लेके आएगा, इत्यादि चीजें लेके आएगा। अब आपको लगेगा ये चोरी करने आया है और क्या होगा? ऊपर पहुंचा देगा। ऐसी तैयारी से आता है कि अगर कोई बोलेगा, कोई जग गया तो कहाँ पहुंचा देंगे? ऊपर पहुंचा देंगे। तो आपको अगर डर हो या ऐसा कर देगा कि 20 दिन तक आप पीड़ा में रहेंगे, ऐसी मार मारेगा कि 20 दिन तक पीड़ा में रहेंगे, या ग्रेवियस हार्ट कर देगा, हाथ तोड़ देगा, पैर तोड़ देगा, दांत तोड़ देगा। इन सब में 103 में हम बता चुके हैं आपको अधिकार है, किसी को जान से भी मार देने का अधिकार है। 103 के अलावा जितने भी हैं, जितने भी अपराध हो रहे हैं, उन सभी अपराधों में आप किसी को मार नहीं सकते हैं। मृत्यु से भिन्न छोटी मोटी इंजरी पहुंचा देंगे, उसको मृत्यु नहीं करेंगे, उसको मारेंगे नहीं, लेकिन क्या करेंगे? आप अपने प्रॉपर्टी की रक्षा करेंगे। तो रक्षा करने में अगर थोड़ा बहुत उसको चोट लग जाती है, मान लीजिए आप उसको पकड़े हुए हैं, उसका एक हाथ ही टूट गया, इसका एक हाथ टूट गया या पैर ही उसका एक फ्रैक्चर हो गया, तो ये मरा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत नुकसान हो गया, लॉस हो गया। यही बताती है आईपीसी में 104 की धारा कि मृत्यु तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप मृत्यु के अलावा उसको क्षति पहुंचा सकते हैं, उसका नुकसान कर सकते हैं। अगली जो धारा है बीएनएस की धारा 43 43 और आईपीसी की धारा 105 105 105 में यही बताया गया है कि अपनी प्रॉपर्टी की, संपत्ति की जो प्रतिरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस करेंगे। ये कब शुरू होगा, प्रारंभ होगा और कब तक बना रहेगा? कब शुरू होगा और कब तक बना रहेगा? जैसे ही आपका यहाँ पे लूट करने वाला है, अगर लूट करने वाला है कोई, या एकदम से यहाँ पे सेंधमारी कर रहा है, सेंधमारी यहाँ पे कर रहा है, तो क्या करेंगे आप? करने देंगे क्या? नहीं। जैसे ही यह सेंधमारी शुरू किया, अब आपका अधिकार जो है
शुरू हो जाता है। आपका अधिकार क्या हो गया? शुरू हो गया, प्रारंभ हो गया। जैसे ही होल करने की कोशिश करता है घर में, अगर वो आप यहाँ पे आ गए, पीछे दरवाजे से पीछे आ जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे होल कर रहा है और ये लोग भागने लगे, ये लोग क्या करने लगे? आपको देख के भागने लगे। अब आप क्या कर रहे हैं? इनको दौड़ा दौड़ा के मार डाल रहे हैं। ये आपका अधिकार नहीं है, ये आपका अधिकार नहीं है। अगर ये होल कर ही रहे हैं, ये होल कर रहे हैं, अब आपके मना करने के बावजूद होल कर रहे हैं, अब आपका अधिकार है। अधिकार शुरू हो जाता है आपका, जैसे ही होल कर रहे हैं वैसे ही शुरू हो गया अधिकार। जैसे ही लूट करने घर में आ गए वैसे ही आपका अधिकार खत्म हो गया। और ये क्या काम किए? भाग गए। जैसे ही आप आए भाग गए, तो आपका अधिकार भी क्या हो गया? खत्म हो गया, उसी समय खत्म हो गया। ये नहीं कि बना नहीं रहा, आपका अधिकार उसी समय खत्म हो गया। ये लोग भाग गए कि पता चला आप दूसरे दिन पकड़ के क्या करेंगे? उनको मारेंगे। ऐसा नहीं करेंगे, दूसरे दिन इनको मारना नहीं है। दूसरे दिन आप अगर ऐसा करते हैं तो आप सजा के पात्र हो जाएंगे। उसी समय आपका अधिकार, ये लोग भाग रहे हैं तो आपका अधिकार भी खत्म हो गया। अगर कर रहे हैं तो आपका अधिकार बना हुआ है। ऐसे ही जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पे आग लगाने आया है घर में, कोई व्यक्ति यहाँ पे आग लगाने घर में आया है। अब आप क्या करते हैं? जैसे ही वो लगाने वाला है, आपका अधिकार शुरू हो गया, शुरू हो गया। और आपको देखते ही वो क्या हुआ? आग नहीं लगाया और भाग गया। आप उसको दौड़ा दौड़ा के मार डाले या दौड़ा के मार दिए, तो ये आपका अधिकार नहीं है, ये आपका अधिकार खत्म हो गया। जैसे ही वो भाग गया आपका अधिकार भी खत्म हो गया। खतरा टल गया, अधिकार भी खत्म हो गया। जैसे ही खतरा टला वैसे आपका अधिकार भी खत्म हो गया। आईपीसी की धारा 106 ये बहुत ही बड़ी धारा है। इसमें किसी निर्दोष व्यक्ति को, किसी निर्दोष को मार के आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। किसी निर्दोष को भी, उसका कोई कसूर नहीं है, कोई उसका गुनाह नहीं है। मान लीजिए ये कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं, एक व्यक्ति यहीं पे चोरी करके भाग रहा था, चोरी करके भाग रहा था। ये सारे लोग उसको दौड़ा लिए। अब ये लोग कह रहे हैं इसको मारो मारो मारो। अब ये आदमी चोरी करके तो भाग रहा था, चोरी करके भाग रहा था, ये अपराधी है। यहीं पे आगे आगे बच्चे चल रहे हैं, आगे आगे बच्चे चल रहे हैं, कह रहे हैं मारो मारो मारो। अब बच्चे छोटे हैं, वो मार नहीं पाएंगे, लेकिन इनके पास हथियार है, इन लोगों के पास हथियार है कि इसको लग रहा है कि हम क्या होगा, हमको जान से मार देंगे। जैसे ही हम पकड़े जाएंगे ये हमको जान से मार देंगे। अब इसके पास क्या रास्ता है? इसके पास क्या रास्ता है? अगर ये अपना बचाव करता है तो बच्चों के ऊपर लग जाएगा। कानून यही कहता है कि ये जो बच्चे हैं ये सिर्फ देखने के लिए आ रहे हैं, ये सिर्फ देखने के लिए आ रहे हैं। अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं या आपके पास हथियार है, उनके पास भी हथियार है, आपको लग रहा है कि अगर हम अपने बचाव में नहीं मारेंगे इन लोगों को तो ये लोग हमको मार देंगे। अब आप बच्चों को मार करके, मान लीजिए एक दो बच्चे मर भी गए, तो क्या होगा? ये आपकी गलती नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने बचाव में किया है, बच्चों का कोई दोष नहीं है, ये निर्दोष है। एक और एग्जांपल समझिए, ये कोई व्यक्ति है और इसको चारों तरफ से भीड़ ने घेर लिया है, भीड़ ने घेर लिया है और सब कहते हैं मारो 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 मारो, इसको मार डालो। अब यहीं पे बच्चे भी ये देखने के लिए आ रहे हैं कि चोर को कैसे मारा जाएगा, चोर को
कैसे मारा जाएगा, या लुटेरों को कैसे मारा जाएगा, या डाकू को कैसे मारा जाएगा। अब आगे आगे बच्चे चल रहे हैं, अब पीछे पीछे लोग चल रहे हैं, कह रहे हैं कि मारो मारो इसको। अब ये व्यक्ति अपना बचाव नहीं करेगा तो क्या होगा, ये सारे लोग मिलके इसको मार डालेंगे। तो आगे आगे बच्चे चल रहे हैं, तो इसको अब ये अधिकार है कि बच्चों को मारकर अगर गोली चलाता है, अगर इसके पास हथियार है, ये गोली चलाता है, इसको पता है कि बच्चों को पहले लग जाएगा, क्योंकि बच्चे आगे आगे चल रहे हैं, बड़े तो पीछे हैं। लेकिन इसको अधिकार है कि बच्चों को मार के अपनी रक्षा कर ले, अपना बचाव कर ले। बच्चों को मारेगा तो बच्चे गिर जाएंगे, तभी लोग को मारेगा। ठीक है, तो ये अपने बचाव में ये बहुत ही बड़ी धारा है, आईपीसी की धारा 6। ये घातक हमले हैं, जैसे हमने बता दिया, ये मारने वाले हैं इनको, निर्दोष व्यक्ति को मार करके अपना बचाव कर सकते हैं। ये आईपीसी की धारा 106 में बच जाएंगे। लेकिन अगर इन्होंने कोई अपराध किया है, कोई ऑफेंस किया है, तो उस अपराध की सजा इनको मिलेगी। इसकी सजा तो नहीं मिलेगी, लेकिन जो भी अपराध किए हैं, मान लीजिए चोरी किए हैं, लूट किए हैं, डाका डाले हैं, तो जो भी काम किए हैं उसकी सजा इनको मिलेगी। इसमें ये बच जाएंगे, अपने आप को बचाने में ये बच जाएंगे। लेकिन अगर जो अपराध किए हैं उसकी सजा इनको मिलेगी। तो साथियों, जो जनरल एक्सेप्शन था, साधारण अपवाद, जो धारा 76 से लेकर 106 तक शुरू होती है, ये आईपीसी की धारा है। और 34 से लेकर 44 तक शुरू होती है, ये बीएनएस की धारा है। तो इसमें जनरल एक्सेप्शन यानी साधारण अपवाद 76 से लेकर 106 तक था, जो 106 तक आपको बताया जा चुका है। और बीएनएस में 34 से लेकर 44 तक था, यह भी आप लोगों को बताया जा चुका है। तो साथियों, ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अगर अभी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। धन्यवाद।